नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीसीसी एकेडमी पर। आज से हम ओ लेवल की M3R5 पाइथन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है आपके सिलेबस में, जिसका की नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी शुरुआत करने हम जा रहे हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत करने से पहले हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये पता होना चाहिए, और साथ ही लैंग्वेज कितने टाइप की होती है ये पता होना चाहिए। लैंग्वेज का यूज हम कैसे करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। कैसे उसका कंपाइलेशन प्रोसेस होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कई बार बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये क्लास भी आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जो आगे की क्लासेस आपकी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ संवाद करने के लिए अर्थात बातचीत करने के लिए हमें उसकी लैंग्वेज आना आवश्यक होता है, ताकि हम उसके साथ में कम्युनिकेशन कर सके। वैसे ही अगर हमें एक कंप्यूटर की लैंग्वेज आती है, प्रोग्रामर की भाषा आती है, तो हम कंप्यूटर में अर्थात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कार्य कर सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, एज वी नो टू कम्युनिकेट विद पर्सन who need a specific language, similarly to communicate with the computers, programmers also need a language is called programming language। क्लियर हुआ होगा आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब स्टूडेंट हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वास्तव में होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? भाषा, जैसा कि हम जानते हैं कि संचार का एक माध्यम है। व्यक्ति अपनी किसी बात को, अपने विचारों को, अपनी राय को शेयर करने के लिए किसका यूज करता है? लैंग्वेज का यूज करता है। जैसे हम किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो हमें ऐसी भाषा की आवश्यकता होगी जो कि दोनों आपस में, जो बता रहा है और जो पढ़ा रहा है और जो पढ़ रहा है, दोनों को समझ में आनी चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर की भाषा है। किसकी भाषा है? कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जिसका उपयोग कौन करेगा? प्रोग्रामर द्वारा। किसके लिए? कंप्यूटर से संचार करने के लिए। अगर हमें कंप्यूटर से बातचीत करनी है तो हमें कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए। या किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है। ये इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए करते हैं? यूज किसके लिए करते हैं? कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी हो, कोई वेबसाइट बनानी हो, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनानी हो, इन सब के लिए हम कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि लैंग्वेज क्या होती है, और हमने ये भी सीखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अब स्टूडेंट इनके टाइप, जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है वो हम पढ़ लेते हैं। पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वह लैंग्वेज जो मशीन डिपेंडेंट होती है। किस पर डिपेंड होती है? मशीन पर डिपेंड होती है। प्रोसेसर या कंपाइलर या ट्रांसलेटर की आवश्यकता इस लैंग्वेज के लिए नहीं होती। मतलब लो लेवल लैंग्वेज किस पे डिपेंड होती है? मशीन पे डिपेंड होती है। और इसमें जो लिखे गए प्रोग्राम्स है वो काफी फास्टली
रन होते हैं। इस मशीन लेवल लैंग्वेज को भी हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला मशीन लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज किस टाइप की लैंग्वेज है? ये एमसीक्यू के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है। मशीन में लिखेंगे तो इसे क्या कहेंगे? मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड। मशीनी भाषा को पढ़ना आसान है क्योंकि आमतौर पर किसमें लिखी गई होती है? बाइनरी या हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होती है। कंप्यूटर के लिए आसान है। इसमें प्रोग्राम को चेंज करने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि कंप्यूटर चूंकि खुद एक मशीन है तो वो अपनी भाषा को आराम से समझ सकता है। तो ये कौन सी लैंग्वेज है? मशीनी लैंग्वेज है। दूसरी जो लैंग्वेज आती है, दूसरी लैंग्वेज कौन सी आती है स्टूडेंट? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी एक प्रकार की किस टाइप की लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज है। इसमें विशिष्ट प्रोसेसर के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इट रिप्रेजेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं वो प्रतीक में लिखे जाते हैं, अर्थात सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे जाते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं? न्यूमोनिक्स कहते हैं। लेकिन ये जो लैंग्वेज है इसको कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ पाता। इसके लिए हमें असेंबलर, ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? असेंबलर की आवश्यकता होती है। असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? असेंबलर की आवश्यकता पड़ेगी। ये 2 नंबर की अपनी लैंग्वेज कंप्लीट हो गई। और तीसरी जो दूसरी टाइप की मशीन के बाद में दूसरी टाइप की लैंग्वेज आती है हाई लेवल लैंग्वेज। ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज उपयोगकर्ता यानी कि यूजर के अनुकूल सॉफ्टवेयर और वेबसाइट डेवलप करने के लिए डिजाइन की गई होती है। इस प्रोग्रामिंग भाषा को प्रोग्राम को मशीन में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो उसको आसानी से कौन पढ़ सकता है? उसको आसानी से यूजर पढ़ सकता है, लेकिन कंप्यूटर उसे आसानी से नहीं समझ सकता। इसके लिए हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। इनका क्या काम होता है स्टूडेंट? जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट करते हैं? लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। हाई लेवल लैंग्वेज का मुख्य एडवांटेज यह है कि इसे पढ़ना, इसे लिखना और इसे मेंटेन रखना क्या है? आसान है। उच्च लेवल जो है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी आ सकती है? पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी के बाद में जो सी है, C++, ऑब्जेक्टिव सी, कोबोल, रेल, पास्कल, लिस्प, फोर्टन, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारी किसमें आएगी? हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। सारी किसमें आती है स्टूडेंट? हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली कौन सी है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कहाँ से ली गई है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ली गई है, मतलब डिराइव की गई है। इसमें क्या होता है? किसी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में हम क्या करते हैं? डिवाइड। ये जैसे पूरा प्रोग्राम है, इसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, जिन्हें हम रूटीन कहते हैं या क्या कहते हैं? फंक्शंस कहते हैं। किसी प्रोग्राम का छोटा पार्ट क्या कहलाता है? रूटीन या फंक्शन कहलाता है, ताकि उस प्रोग्राम को सॉल्व करना क्या हो जाए? इजी हो जाए। इसका एग्जांपल है सी, फोर्टन, बेसिक, टास्क। ये सारे किसके एग्जांपल है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड के एग्जांपल। अगला आता है हाई लेवल लैंग्वेज का दूसरा टाइप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस पे बेस्ड होती है? ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होती है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में छोटे छोटे भागों में जो प्रोग्राम को डिवाइड किया जाता है
जिन्हें क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। जो प्रोसीजरल होता है उसमें अपन कहते हैं फंक्शन, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है उसमें कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसका यूज प्रोग्राम में वास्तविक दुनिया की संस्थाओं को वंशानुगत, यानी कि क्या होता है, वंशानुगत आदि को लागू करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू इंप्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और अब्स्ट्रैक्शन में किया जाता है। वो कौन सी लैंग्वेज होती है स्टूडेंट्स, कौन सी लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। और तीसरी जो हाई लेवल लैंग्वेज का टाइप होता है वो होता है नेचुरल लैंग्वेज, प्राकृतिक भाषा। नेचुरल भाषा क्या होती है, पार्ट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज होती है, ह्यूमन लैंग्वेज का ही भाग होती है। जैसे ह्यूमन की लैंग्वेज होती है इंग्लिश, जैसे रशियन, जर्मन, जापानीज, ये सारी ह्यूमन की लैंग्वेज है, वैसा ही इसी का पार्ट नेचुरल लैंग्वेज होता है। इसका जो यूज होता है, इसका नेचुरल लैंग्वेज का यूज किस लिए किया जाता है, सच एज ट्रांसलेशन करने के लिए, ऑटोमेटिक समराइजेशन करने के लिए, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन के लिए, रिलेशनशिप एक्सटेंशन के लिए, टॉपिक सेगमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। अगला जो रहेगा अपना तीसरा, मिडिल लेवल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जिसमें हाई लेवल और लो लेवल दोनों के गुण होते हैं, उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, एक मध्यम स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का लाभ यह है कि यह उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग सुविधाओं को भी समर्थन करती है और लो लेवल को भी समर्थन करती है। कुछ जो मीडियम लेवल लैंग्वेज होती है उनके उदाहरण हैं सी और C++। अब कुछ विशेष लैंग्वेजेस है, मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो लैंग्वेजेस अपन देख लेते हैं। इसमें क्या आता है, एक आती है लैंग्वेज अपनी कौन सी, पाइथन आती है, जावा आती है, C++, C#, जावास्क्रिप्ट, PHP, Go, रूबी, ये कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब स्टूडेंट आपके एग्जाम के नजरिए से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन का भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी है, मशीन लैंग्वेज, जिसमें कोड किसमें लिखे जाते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और इसे किस नाम से जानते हैं, बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। दूसरी जो सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज है, जिसमें जो अल्फाबेट लिखे जाते हैं उनको न्यूमेरिक्स कहा जाता है। थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज में C आती है, C++, जावा, फोर्टन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, ये लैंग्वेज सारी कौन सी जनरेशन की है, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। ये किस लिए के काम में आती है, मोस्टली ये लैंग्वेज सॉफ्टवेयर डेवलप करने के काम में आती है। फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी होती है, परेल, पाइथन, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पाइथन किस जनरेशन की लैंग्वेज है, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज होती है। रूबी, एसक्यूएल, मैटलैब, ये मोस्टली जो है वो डेटाबेस लैंग्वेजेज है, डेटाबेस जो डेवलप होता है उसमें यूज में आती है। फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज में मर्करी आती है, OPS 5 आती है, LIPS आती है और प्रोलॉग आती है। ये बेसिकली AI के लिए, रोबोट के लिए, मशीन लर्निंग के लिए यूज में ली जाती है। ये स्टूडेंट बेसिक इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। आगे से हम अगले वीडियो लेक्चर से प्रॉपर पाइथन की स्टार्टिंग करेंगे। पाइथन क्या होती है, कहाँ कहाँ यूज आती है, क्या उसकी विशेषता होती है, कैसे उसे डाउनलोड करते हैं, ये सब हम आगे 1 by 1 करेंगे और पूरा 1 by 1 अपन प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो बने रहे PCC एकेडमी के साथ में। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।